हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेफिनेटली बाजार में यहाँ पे गिरावट है एंड खतरा अभी भी टला नहीं है, तो ज़रूर बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आज के दिन अगर हम लोग बाजार की बात करें, पूरे दुनिया भर के बाजार की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, तो कोई भी बाजार अगर आप देखोगे तो यस, सिर्फ और सिर्फ उसमें गिरावट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जब भी इस तरीके की चीज़ें होती है, राइट, कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों जिनमें हम लोग को मतलब ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो थोड़ा सा साइडवेज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बात करने चाहूँगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में, मतलब अगर आप मतलब आज बाज़ार में अगर तेज़ी भी होती, फिर भी आज इस स्टॉक में हम लोग को इतनी ही गिरावट देखने को मिलती है जितने आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आरबीएल बैंक के बारे में। यस, बहुत ही बुरी तरीके से दोस्तों, मतलब आप देख सकते हो 23%, या फिर आप मतलब रफली भी अगर मैं बोल दूँ 1/4 भी अगर हम बोल दूँ, इतना मतलब पूरा का पूरा स्टॉक ही यहाँ पे हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, राइट। एंड एग्रीगेटली अगर मैं बात करूँ, टोटल अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करना चाहूँगा तो आपको ये 70% देखने को मिलेगा। बट अगर मैं ऊपर से कैलकुलेट करके अगर आपको बता दूँ टॉप लेवल से, तो ये तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं 87% डाउन। अभी किसी भी बैंक में इतनी भयंकर गिरावट 87% डाउन ऐसे ही नहीं होती है, राइट। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। वक्त लगता है कभी कभी रिवील होने के लिए चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त नोज डाइव, यहाँ पे भी नोज डाइव, राइट। उसके बाद भी यहाँ पे बीच में गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी, आरबीआई की एंट्री हुई थी, राइट। पुरानी जो कंपनी के जो हेड है वो छुट्टी पे चले गए। मतलब आप लोगों को पता ही है वो सारा खेल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इससे रिलेटेड मेरे 4-5 वीडियो भी बनाए थे। सो दोस्तों आरबीएल बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन 23% डाउन, बहुत ही मैसिव गिरावट है। 87 रुपये तक ये स्टॉक हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके पीछे, गिरावट के पीछे का असली कारण क्या है वो फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे जानना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीएल बैंक में बीच में हम लोग को कुछ इश्यूज़ देखने को मिले थे। आरबीआई ने एंट्री की, देन जो हेड व्यक्ति थे वो यहाँ पे चले गए, एग्जिट कर लिया, और उनके बदले नए हम लोगों को कंपनी के हेड कोई ना कोई तो यहाँ पे चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग को एक नई व्यक्ति की एंट्री यहाँ पे देखने को मिली, राइट, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कल भी मैंने इससे रिलेटेड छोटा सा अपडेट आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मतलब आरबीएल बैंक के नए सीईओ मिस्टर सुब्रमण्य कुमार, राइट। सो जैसे ही इनका नाम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला, तो बाजार को ये न्यूज़ इतनी खास यहाँ पे नहीं लगी, राइट। मतलब क्या मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट है, ऑब्वियसली दोस्तों ये आरबीआई ने इनको अपॉइंट किया है, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बता दूँ कि बाजार को मतलब ये जो अपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिली है, वो बाजार को इतनी अच्छी नहीं लगी कि सीधा 23% डाउन। ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों अगर आप इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करोगे, हिस्ट्री चेक करोगे कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज़ में काम यहाँ पे किया है, तो इसके चलते आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या, देखिए आरबीएल बैंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड से यहाँ पे चल रहा है, एंड अगर इसको यहाँ पे इस कठिन सिचुएशन से निकालना है तो कोई ना कोई ऐसा वेल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जिन्होंने ऐसे कुछ बैंक्स के साथ डील किया एंड उन्होंने उस सिचुएशन से उनको मतलब वहाँ से एग्जिट करवाया है, राइट। बट अगर हम लोग उनका थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को एक बार अगर चेक कर लेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि मतलब मार्केट ने ये बता दिया है कि शायद से वो आरबीएल बैंक को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, मतलब कमबैक करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इसके ऊपर डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी हिस्ट्री अगर आप लोगों को जाननी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। यस, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ये खुद हेड रह चुके हैं, मतलब एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। एंड फिलहाल अब देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की हालत क्या है। पहले भी देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं था, राइट। सरकारी बैंक की हालत क्या रहती है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो इस बैंक की अगर हम लोग बात करें, उनमें ये एमडी एंड सीईओ यहाँ पे रह चुके हैं। सो इस इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इसका तो कुछ रहा नहीं है, कोई सुपर डुपर तो रही नहीं, एंड प्लस सरकारी कंपनी। इतनी ही बात नहीं दोस्तों, अगर उनके 40 साल के एक्सपीरियंस की बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बाद, वो अगर किसी और दूसरे बैंक में थे, राइट, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
इंडियन बैंक, अभी ये भी अगर हम लोग बात करें, ये सरकारी बैंक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इनके भी परफॉर्मेंस को अगर आप लोग थोड़ा सा चेक करोगे तो देख लेना, यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, पूरा ट्रेडिंग मटेरियल स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक कैसे रहते हैं, ऐसे 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 करके ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट आप देख सकते हैं इन कंपनीज में ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है, किधर भी कितना भी तेज़, किधर कितना भी डाउन, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते हैं। तो ये भी इस कंपनी में यहाँ पे एज अ ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा काम यहाँ पे किया है। बट हम कह सकते हैं कि सरकारी बैंक्स का इनका हिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। यस, पंजाब नेशनल बैंक में भी बिजनेस से रिलेटेड ही इनका यहाँ पे हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिलता था। सो पीएनबी का भी परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है। एंड नीरव मोदी का जो इशू हुआ ही था, वहाँ पे फ्रॉड हुआ ही था, उसके बाद तो पीएनबी वापस कभी कमबैक ही नहीं कर पाया। मतलब अगर आप 5 साल का चार्ट भी ओपन करोगे तो आप इजीली देख सकते हैं, देखिए 200 रुपये के आसपास चलता था, उसके बाद सीधा डाइव, एंड उसके बाद नीचे नीचे नीचे। तभी हम मतलब आप लोगों को हमेशा यहाँ पे मतलब जैसे मैंने बताया है कि कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती है स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देना, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेते, क्यों? इस उम्मीद में वापस यहाँ पे चला जाएगा करके। ऐसा नहीं, एक बार ऐसा कुछ इश्यूज हो गए तो उससे दूरी ही बनाना ठीक रहता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस रहेगी। एंड अगर आपको उससे रिलेटेड एक्चुअल में डीप नॉलेज है तो फिर आप लोग रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हो। बट अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट ऐसे डाउटफुल सिचुएशन वाली कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। सो पंजाब नेशनल बैंक में भी उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उनका जो अभी भी जितने भी बैंक्स में उन्होंने काम किया है, कोई भी ऐसा बैंक मतलब देखा गया, मतलब सभी के सभी मतलब सरकारी बैंक है तो किसी का भी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है। सो ऐसा कोई पॉजिटिव वाइब देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस बीच में हम लोग को एक कंपनी में इश्यूज देखने को मिलते हैं, फ्रॉड देखने को मिलते हैं। कौन सी कंपनी? डीएचएफएल। सो डीएचएफएल में भी बीच में जो कमिटीज़ हम लोग को बनती हुई देखने को मिली थी, तभी भी आरबीआई ने यहाँ पे इन्हीं की नियुक्ति वहाँ पे की हुई थी। इन्होंने कुछ फ्रॉड गड़बड़ नहीं किए, ये तो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो मतलब बोलते हैं ना एनर्जेटिक पर्सन जो कि इस बैंक को बहुत ही आगे रॉकेट की तरह लेकर जाए, वो एक्सपेक्ट बाजार कर रहा था। वो फिलहाल यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिलहाल तो हम लोग जिस तरीके से स्टॉक गिरा है उसके हिसाब से तो फिलहाल तो हम लोग यही चीज़ को इंटरप्रेट यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो व्यक्ति रहती है, खास करके सीईओ की हम लोग बात करें हैं, वही मतलब बहुत बड़े बड़े डिसीजंस के ऊपर, फाइनल डिसीजंस के ऊपर यहाँ पे हम लोग को दस्तखत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बाजार बड़े नाम का एक्सपेक्टेशन रख रहा था, हम लोग कह सकते हैं, बट उम्मीद के मुताबिक उनको यहाँ पे डिसीजन नहीं मिला, इसलिए हम लोग को आरबीएल बैंक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, मैनेजमेंट के नाम रहते हैं, उनका नाम भी काफ़ी होते हैं। जैसे कि मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको हैप्पीएस्ट माइंड, राइट। जैसे कि मिस्टर सूता जी की बात करें, विप्रो, राइट, लार्सन एंड टुब्रो, मतलब वही माइंड ट्री की अगर हम लोग बात करें, उनमें उनका बैकग्राउंड ज़बरदस्त है। सो ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है तो पता चल जाता है कि ऐसी कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकती है। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं जिन कंपनी से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इतना कुछ खास नहीं रहा है, एंड इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली। तो ज़बरदस्त बिकवाली यहाँ पे हुई है, जिसके चलते ये स्टॉक 23% डाउन हुआ है। एंड जैसे ये नाम हम लोग को देखने को मिला, अलग अलग ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो भी हम लोग को सभी के सभी नेगेटिव ही देखने को मिले हैं, इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं, राइट। बहुत सारे कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने तो डाउनग्रेड भी यहाँ पे कर दिया, रेटिंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड वैसे भी अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, आरबीएल बैंक इतना कुछ खास कर ही नहीं रहा था। अगर आप 7 पैरामीटर्स को नॉर्मल भी फॉलो करोगे तो आप देख सकते हैं 5 साल में 80% डाउन। आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड कंपनीज़ के अगर आप लोग क्वार्टरली नंबर्स को भी चेकआउट करोगे तो ईजिली इस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई आप भी यहाँ पे कर सकते हो। बट इमोशनली डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। इमोशनली डिसीजन मतलब आज भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पूछ रहे सर आरबीएल बैंक खरीदूं क्या? मतलब देखिए तुक्के लगाने की बात यहाँ पे होती है। दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, फिर बाजार को ही ब्लेम करेंगे कि पैसा नहीं बन रहा है करके, राइट। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। इसको ही बोला जाता है फॉलिंग नाइफ, जो मैं आप लोगों को बोलता ना कि यहाँ पे ये फॉलिंग नाइफ है दोस्तों। वरना हम लोग बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे स्टॉक जो गिरते हैं उनको फॉलिंग नाइफ बोलते हैं, राइट। ऐसा नहीं दोस्तों, इसको हम लोग फॉलिंग नाइफ यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि बहुत बार इस तरीके की गिरावट यहाँ पे दिखा चुका है। एंड जब आरबीआई इस तरीके के डिसीजन लेता है ना दोस्तों, कोई गवर्नमेंट वाली व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त कर देता है बोर्ड में, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे बैंक से हम लोगों ने संभल कर ही रहना चाहिए, राइट। सो ये इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, अगेन मैं कहना चाहूँगा ये लर्निंग वाला स्टॉक है। इतना आप लोग यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। अननेसेसरली प्राइस यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है, वापस 500 पे जाएगा इसलिए मैं खरीदूंगा, ऐसा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं है। हाँ, अगर आप स्टडी करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, तो आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। बट जो ऊपर ऊपर से जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं इतना तो कह सकता हूँ, इतने सारे ऑल्टरनेटिव बैंक्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर चाहो तो वहाँ पे
इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मार्केट में प्रेशर है अच्छा खासा, सस्ते सस्ते दाम पे अच्छे अच्छे बैंक्स मिल रहे, वहाँ पे चले जाओ। जहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं वहाँ पे क्यों जाना चाहिए, एक दिन में 23% गिरा है, राइट। सो ये उन लोगों के लिए था जो यहाँ पे सवाल पूछा थे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मैं तो पर्सनली दूर रहना यहाँ पे पसंद करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले भी इसमें हम लोग को सीखने को भी क्या मिला, नोट करके रख लेना कि अगर किसी भी कंपनी का अगर कोई मेन व्यक्ति CEO जैसे या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं, राइट, ये एक बुरी बात तो होती है। चाहे वो कह सकते हैं कि कोई फ्रॉड नहीं है, मैं पर्सनल रीज़न से रिज़ाइन कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रहता है कि यस, उनको रिप्लेसमेंट करने वाली व्यक्ति भी उतनी दमदार होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति उतनी दमदार नहीं रही तो फिर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, राइट। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, हाल ही में ही हम लोगों ने कौन सा बेस्ट एग्जांपल दिखा था, जुबिलिएंट फूड वर्क्स। यस, बट जुबिलिएंट फूड वर्क में जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत ही सॉलिड है, आप सभी लोगों ने देखा। यूनिलीवर, अमेजॉन जैसे एक्सपीरियंस उनके पास है। सो ये चीज़ सीखने लायक होती है, जो कि हम लोग कह सकते हैं RBL बैंक इवन दो अगर आपके पास नहीं भी था, बट ये पॉइंट हम लोगों को सीखने वाला था, जो कि शायद से आप चाहो तो यहाँ पे इसको नोट करके भी रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।